बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, 22 जून 2025 बरतानिया के शहर नॉर्थहैम्पटन में मुनक्किदा मजलिस अज़ा में शरीक खुतबा वाइज़ीन ज़ाकिरीन, ज़िक्र हुसैन उनका मौजू, उनका उन्वान। लेकिन आलम इस्लाम और आलम कुफ्र बाहम मुतहारिब हैं, यानी कि इसराइल ने ईरान पर हमला करके इसराइल ने अपनी शजर खबीसा का वाज़ेह सबूत दिया और नतीजा ये निकला कि उम्मत मुस्लिमा के हर मुल्क ने ईरान की हमायत करके उन्होंने ये साबित किया कि ज़रूरत इस अमर की है कि इसराइली जारहियत की जिस कदर मज़म्मत की जाए वो कम है। लेकिन पाकिस्तान में तमाम शिद्दत पसंद और इंतहा पसंद मजहबी जमातें, मेरी मुराद जमीयत उलमाए इस्लाम फजलुर रहमान, जमीयत उलमाए इस्लाम समीउल हक और जमीयत उलमाए पाकिस्तान समेत उसके तमाम धड़ों ने, जमात इस्लामी ने, तमाम मजहबी सियासी जमातों ने ईरान की हमायत का ऐलान किया। जुमा के खुतबों में इसराइल से लाताल्लुकी और ईरान की हमायत करके तमाम आलम इस्लाम ने ये सबूत दिया कि इन मुश्किल हालात में अगर हम ईरान के साथ खड़े नहीं होते तो हमारा अंजाम बहुत भयानक और खौफनाक हो सकता है। इस मौका पर मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तानी शिया ज़ाकिरीन वाइज़ीन और उलमा को भी ये चाहिए कि वो मिंबर से हुसैनी फ़िक्र से जुड़ा हुआ पैगाम, इसराइली जारहियत और ईरान पर इसराइल की तरफ से हमला किए जाने के ख़िलाफ़ वो बरसरे मिंबर उनकी हमायत का ऐलान करें। अब बरतानिया के शहर नॉर्थहैम्पटन में होने वाली मजलिस अज़ा में शिरकत करने वाले और ख़िताब करने वाले वाइज़ीन और ज़ाकिरीन के वजूद पर, किरदार पर एक सवालिया निशान है कि क्या वो इसराइल की मुखालफत करते हैं, ईरान की हमायत करते हैं, या फिर ईरान की मुखालफत में इसराइल की हमायत करते हैं। ये बहुत सोचने की बात है। लेकिन मैं ये समझता हूँ ये ज़ाकिरीन ना ईरान की हमायत करेंगे और ना इसराइल की मुखालफत करेंगे। और मैं ये समझता हूँ कि अगर ये इसराइल की मुखालफत भी नहीं करते और ईरान की हमायत भी नहीं करते तो इनसे बड़ा मुनाफिक कोई नहीं है। मैं आगा ऑर्गेनाइजेशन के तर्जमान नासिर अब्बास जाफरी के मिजाज से आगाह हूँ। उसने आज से 3 बरस पहले ईरान में बैठकर ईरानी हुक्काम से साजबाज करके विलायत फ़क़ीह के उन्वान से ज़ाकिरीन से तकरीरें करवाने का ज़िम्मा उठाया कि वो विलायत फ़क़ीह और ईरानी इनकलाब की हमायत करेंगे। लेकिन जब हमने इस मौजू पर निशानदही की तो नासिर अब्बास जाफरी ने ईरानी हुक्काम और ईरानी आलाकारों से किए गए अहद पैमान तोड़ दिए और उन्होंने मिंबर से बरतानिया में होने वाली मजलिस अज़ा में उन्होंने किसी ज़ाकिर को ये नहीं कहा, उन्होंने कहा खबरदार कोई बंदा ईरान की हमायत या विलायत फ़क़ीह के उन्वान से कोई बंदा बात नहीं करेगा। अभी भी जो 22 जून 2025 को मजलिस अज़ा होने जा रही है, ऐसे हालात में या तो इन ज़ाकिरीन को इसराइल की मुखालफत में खड़ा होना पड़ेगा और ईरान की हमायत में खड़ा होना पड़ेगा। बसूरत दीगर ये ईरान की मुखालफत और इसराइल की हमायत करके ये अपने चेहरे पर पड़ी हुई मकरू निकाबों को उलटने पर हमारे लिए आसानी पैदा करेंगे। नाजरीन, आगा नॉर्थहैम्पटन यूके, आगा ऑर्गेनाइजेशन के अरकान और तर्जमान नासिर अब्बास जाफरी इन ज़ाकिरीन को जो सहूलतें मुहैया कर रहा है वो भी हमारे इल्म में है कि हर ज़ाकिर पर इसने एक बंदा मामूर किया हुआ है कि वो ज़ाकिर को
मसरूफ़ करे और फिर उसका वीडियो रिकॉर्ड अपने पास महफूज रखे। ये सारी वो चीज़ें हैं जो इंतहाई शर्मनाक हैं। ज़ाकिरीन के रवैये ख़ुद से बहुत शर्मनाक हैं। उन्होंने जो एक्टिविटीज़, जो मसरूफियात वहाँ पे रखी हैं, वो भी नाकाबिले बयान हैं। आज हम अगर इसराइल से मुतहारिब नहीं होते, इसराइल की मुखालफत नहीं करते, तो खामोशी जो है वो भी एक मज़लूम की मुखालफत है, ज़ालिम की तरफदारी है। ऐसे हालात में इन साहिबान मिंबर की जो ज़िम्मेदारी है वो दोहरी हो जाती है। अभी हम इन ज़ाकिरीन के मुताल्लिक़ इनके शब रोज़ की मसरूफ़ियत, इनकी आवारगी, इनकी उरियान शामें और इनकी जो शब रोज़ की वहाँ पर जो सरगर्मियाँ हैं उस पर गहरी नज़र मरकूज़ किए हुए हैं। लेकिन इनको सोचना चाहिए कि ये क्या करने जा रहे हैं। मुहर्रमुल हराम की आमद है और अज़ादार स्याह लिबास ज़ेब तन करने के लिए आले मोहम्मद के घर की रौनकें बर्बाद होने जा रही हैं और ये लोग बरतानिया के शहर में आवारगी और सैर सपाटे में मसरूफ़ और मशगूल हैं। मैं इस वक्त सिर्फ यही कहूँगा कि अगर आलम इस्लाम का इत्तेहाद और आलम इस्लाम का ये खलफशार, ये दोनों चीज़ें सोचने समझने की ज़रूरत है। क्या हम इसराइल के साथ हैं? क्या हम ईरान के साथ हैं? क्या हम मुस्लिम उम्मा की ताकत बन के, उनके हम आवाज़ बन के, उनके हम रकाब खड़े होकर हम शिया कौम के चेहरे को बावकार करने के लिए अपना किरदार अदा करते हैं, या फिर खामोश रहकर अपनी मुजरिमाना सरगर्मी का इर्तिकाब करते हुए देखे जा सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।